બાપુના ચરણોમાં પ્રણામ। और मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंजू जी, महंता जी, नागराजन जी, पंड्या जी, सबको ये जो हमारा प्रशंसा अवार्ड के लिए हमने जो टीम तैयार की है उसके लिए मैं बधाई देती हूँ। और जिनको प्रशंसा अवार्ड मिला है उन सबको भी मैं बधाई देती हूँ। हमारे जिसने मेरा भावनगर का नाम मिनिस्टर दीदी अपने जुबान पे ले लिया है, ऐसे हिमांशु जी और नवीन जी, और जिन्होंने भी ये पाया है वो सबको मैं यहाँ से बधाई देती हूँ। मैं ऐसे सोच रही थी कि जब मैं एजुकेशन में नहीं आई थी तब मेरे पास एसएसपी का कोई आइडिया नहीं था, एसआईपी का आइडिया था। एसआईपी का आइडिया था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एचआईपी का था, हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन एसएसआईपी का नहीं था। लेकिन मैं सब ये जानने के बाद मेरे को यही लगा है ये भी एक एसआईपी ही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ गुजरात। गुजरात का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है अपने बच्चों के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए, जिन्होंने अपने पास अपने जो एक थॉट्स हैं उनको एनकरेज किया है, उनको डेवलप करने के लिए, उनको हकीकत में लाने के लिए, उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए ये गुजरात सरकार का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो गुजरात को आने वाले दिनों में बहुत आगे ले जाने वाला। आज जब जावड़ेकर जी ने कहा डेवलपमेंट विथ इनोवेशन, हमारा गुजरात तो वैसे डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन नरेंद्र भाई के समय से है, और नरेंद्र भाई जो हमारे पास उत्तम दे के गए हैं, हमारा विजय भाई रूपाणी उसको सर्वोत्तम बनाने के लिए कार्यरत है। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी उत्तम से सर्वोत्तम तक ले जाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो हमारा जो प्लान है, हमारा जो है वो भी हम गुजरात उसका ग्रोथ इंजन डेवलपमेंट में जैसे रहा है वैसे ही डेवलपमेंट विथ इनोवेशन में भी वो ग्रोथ इंजन ही रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने जब देखा बहुत से इनोवेशन देखे तो मैंने सोचा कि बच्चों में कितनी अच्छाइयां पड़ी हुई हैं। मैंने एक देखा, शायद वो गुजरात का नहीं है लेकिन गुजरात का एक बच्चा उसके साथ है। केरला और कर्नाटक में कॉफी का जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। वहां पे जो भी कॉफी का पाक लेते हैं, जो उनको निकालते हैं, उनको बहुत ही तकलीफ होती है क्योंकि वो कॉफी जो है वो पहाड़ों पे बनती है और उनको धूप नहीं चाहिए, तो पेड़ों के बीच ही बनती है। उसको काटने में बहुत कष्ट वैसे भी होता है, और उसका जो आबोहवा रहती है, उनका जो स्ट्रक्चर रहता है, उसमें भी जो लोग काम करते हैं उनको बहुत पेन होता है। पूरे साल में उनको ये जितना काम करते हैं उतने ज्यादा समय उनको रेस्ट भी लेना पड़ता है, उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो वहां के एक बच्चे ने उसको इजीली कैसे पिकअप करते हैं, बिना स्ट्रेस, बिना कोई शारीरिक क्षमता कम उसको यूज हो, नहीं कोई पेन हो, नहीं बैक पेन हो, नहीं नी पेन हो, इससे अपने हिसाब से कर सके ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट इनोवेट किया। और वो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से वो अपनी दादी को देखता था, वो अपनी दादी को देखता था वो कितना पेन ले रही है, उसके हिसाब से उसको ये विचार आया और उसको विचार से उसने ये इनोवेट किया है। ऐसे बहुत से इनोवेशंस हमारे पास हैं। मैं जो भी पढ़ती हूँ एक के बाद एक जब भी होता है तो मैं बताती हूँ। अगली बार भी मैंने बताया था कि एक ब्लाइंड जो है उसको एक वॉलेट दिया गया है, उसमें वो पैसे कैसे कितना निकालता है, करेंसी फैक्ट करेंसी नहीं है वो भी उसमें डिटेक्ट होता है और वैल्यू भी डिटेक्ट होती है। ऐसा जो एक वॉलेट बनाया था वैसा ही हमारे यात्रा धाम में मैं मोहनता जी को बताती हूँ। हमारे यात्रा धाम में बहुत सी जगह पे ऐसी डोनेशन पेटी रहती है, बैग रहती है, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट नोट आती है, कितना आया है वो जब 15 दिन के महीने के बाद वो काउंट करते हैं तब मालूम होता है, हर रोज का नहीं मालूम होता है। तो ऐसी एक बॉक्स बनाया जाए जिसमें जो डोनेट करेंगे वो रियल नोट है, फैक्ट है, वो अपने हिसाब से फैक्ट नोट नहीं डालेगा। भगवान से वो इतनी बेईमानी नहीं करता है, लेकिन गलती से अगर फैक्ट नोट डाल दिया तो भी वो डिटेक्ट हो जाता है। आज का पूरा दिन का सुबह से अभी तक का कितना डोनेशन आया वो भी उसमें हाईलाइट होता है, हर रोज का होता है।
जैसे किसी ने अंबाजी में हमारा ऐसा होता है कि कोई जाता है तो अपना गहना डाल देता है, अपनी कंगन डालता है, अपनी चेन डालता है, तो वो जो गोल्ड है वो तो डिटेक्ट करना शायद मुश्किल है, लेकिन मेटल के हिसाब से कितनी मेटल आ जाए वो भी उसमें आ जाए, ऐसा कुछ शोध हमारे बच्चों के साथ हो तो ऐसा मेरे को लगता है कि हमारी यात्रा दम में वो बहुत ही उपयोगी रहेगा और हमारे लिए वो भी बहुत उपयोगी काम की चीज रहेगी। आज प्रशंसा अवार्ड जो मिला है, वैसे में अगर आगे बताया है कि हमको हर यूनिवर्सिटी अभी तो 23 यूनिवर्सिटी शायद इनोवेशन सेंटर शुरू किया है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सब मिला के। तो अभी तो बहुत सी यूनिवर्सिटी बाकी है और हमारा एक वीक शायद बीच में ब्रेक हो गया है महंता जी, तो वो भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, हर वीक एक या दो इनोवेशन सेंटर तो शुरू होने चाहिए। जहाँ पे भी हमारी जरूरत है, बापू की जरूरत है, तो आप भी उसको बता सकते हैं। अंजू जी का बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें भी। तो ये जो प्रशंसा अवार्ड मिले हैं, उनको ये 100 का टारगेट नहीं है महंता जी। उनके लिए जो बाकी रहता है ना, हर यूनिवर्सिटी का हम 100 गिनेंगे, उसमें जो बाकी रहेगा ना, वो जो प्रशंसा अवार्ड जिनको मिला है ना, उनको वो पूरा करना है, तभी हमारा टारगेट पूरा होगा। तो ऐसा एक प्रशंसा अवार्ड जिनको मिला है उनको भी अपनी जिम्मेवारी बढ़ती है, तो उनके हिसाब से ये भी काम करना है। हमारे बापू भी बहुत इसमें इन्वॉल्व होके सभी जगह पे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं तो उनके साथ जुड़ी रहती हूँ, उनका ही मार्गदर्शन हमको मिलता है। तो हम साथ मिलके, जब अब बताया गया जावड़ेकर जी ने, मैं भी उसमें सहमत हूँ। हमारी पूरी टीम एक होके काम कर रही है, इसीलिए ये रिजल्ट हमको मिलता है। सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल करने वाले हैं, हैकेथॉन में भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे शायद रहे होंगे, सबसे ज्यादा इनोवेशन में हमारी आईपीआर का भी हमको जो देते हैं सब बच्चों को, जो उसका पॉलिसी है वो भी सब जगह पे हम फर्स्ट हैं, ओनली है। तो इसमें भी हम साथ रह के करेंगे, जरूर अच्छे अच्छे से रिजल्ट आएगा पूरे नेशन में। गुजरात शिक्षण विभाग इनोवेशन और स्टार्टअप में टॉप रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।